स्वर्ग में जाते हैं, मरने के बाद अच्छी स्वर्ग बात में है। जाते हैं। अगर अच्छा अच्छा ऊपर ब्रह्मा वाले की खराब सरस्वती करेंगे ब्रह्मा की तो बेटी थी कि बीवी थी? ने बेटी लिख दिया है, लोगों ने बेटी क्या लिख किया दी, है? लोगों ने बेटी बेटी लिख लिख दिया दिया। है। अच्छा बेटी लिख दिया है, थी क्या वो? ये अब वो मेरे को क्या, वो उनकी क्रिएशन थी, ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी वो केवल। ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी, बेटी नहीं जी, थी। अब अभी हम किसी को बेटा बोल देते हैं, अरे बेटा इधर आना, तो बेटा थोड़ी हो हाँ, गया अच्छा उसको। अच्छा, मतलब बेटी बेटी उनकी नहीं थी, यही कहना चाहते हो ना? जी नहीं नहीं। ये बात किसको पता थी? तब ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी ये बात? नहीं मालूम थी ना। ब्राह्मणों को मालूम थी कि वो पुत्री हैं? जी मालूम थी सब। अच्छा उनको पता, तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि पुत्री नहीं थी? जब बोल रहे हो कि ब्राह्मण ही खुद पुत्री बोलता है, तो तब क्यों बोल रहे हो कि उनको नहीं पता थी? अब ये बताओ, जब सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री थी तो नदी कैसे हो गई? ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी क्या, कि जो नदी है वो बेटी कैसे हो जाएगा ब्रह्मा की? जैसा कि गंगा जो नदी नदी है, है, क्या गंगा नदी गंगा का है? हम्म। देवी रूप में भी उनकी पूजा होती है, तो गंगा वो गंगा का मतलब क्या होता है, बताओ तो मुझे, गंगा का क्या मतलब होता है? गंगा नदी होती है, गंगा गंगा नदी देवी। कहाँ होती है? सारी नदियों को ही गंगा कहा जाता है। हाँ गंगा का तो मतलब ही जो था उसका मतलब होता है नदी। गंगा तो पर्यायवाची शब्द है उसका। गंगा तो नहीं। कहा ही जाता है, किसी भी नदी को ही गंगा कहा जाता है। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि जब ये नदी भी थी सरस्वती, तो फिर ब्रह्मा की बेटी कैसे हो गई? पहले ये क्लियर करो। और बेटी हो गई, तो नदी जब उसकी बेटी हो गई तो उसके साथ उसने गलत काम क्यों किया? आइए मैं अब किताब यहाँ खोल के दिखाऊंगा, पढ़ो जरा ये मत्स्य पुराण का मैंने चौथा अध्याय खोल दिया है। अब बताओ इसमें क्या लिखा है, पढ़ो इसमें। मनु ने पूछा क्या पूछा, पढ़ो यहाँ पे। मनु मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान अहो पुत्री के, और बार बार अवलोकन तो अंत्यस्त कंठ का हम्म। विषय है। ऐसा कर्म करने पर कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों हुए, तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, राजगुणों से नहीं, उत्पन्न क्वेश्चन हुई क्या पूछा? क्वेश्चन एक बार समझा दो पब्लिक को, कि मनु क्या पूछ रहा है। मनु का क्वेश्चन क्या है? ये कर्म करने वाली जो मतलब ये वैवाहिक संबंध कैसे हुआ उनका। मनु पूछ रहा है क्वेश्चन, कि अपनी पुत्री का बार बार मतलब ताड़ने से, देखने से उनका, और अवलोकन करने से, ये तो बड़ा गलत काम है, बड़ा कष्ट का विषय है। परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुआ? अपनी बीवी बेटी पर गलत नजर डाल के भी ब्रह्मा जो है वो दोषभागी क्यों नहीं हुआ? और उसके जितने बेटे थे उन सब का विवाह कैसे हुआ? जो मानस पुत्र थे, उसके बाद से वंश परंपरा कैसे चली? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मनु। अब इसका पढ़ो, तब मत्स्य भगवान उसको क्या जवाब दे रहे हैं। राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत रूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से दिव्य है, अतीत है, उसी प्रकार इस शतरूपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भलीभांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों का मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्गों को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शतरूपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं। मानव कदापि नहीं जान सकते।